कोई अमेरिका आ रहा है, क्या चीजें लेकर आनी चाहिए? राइस कुकर नहीं मिलता, गाड़ी सस्ती है लेकिन चप्पलें महंगी हैं, कोई गर्लफ्रेंड है तो उसको वहीं छोड़कर जाओ क्योंकि विदेश में आपको गर्लफ्रेंड मिल जाती। तुम शरीफ नहीं हो, तुम बहुत बड़े कुत्ते हो। जब तक आप अपना घर छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ सीखोगे नहीं। माँ बाप के अलावा किसी और पर भरोसा मत करना। वेलकम बैक, बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। काफी लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई अमेरिका आ रहा है तो क्या क्या चीजें लेकर आनी चाहिए? अगर कोई अमेरिका जाना चाहता है तो हमें क्या क्या चीजें साथ लेकर आनी चाहिए इंडिया से, ताकि यहाँ आके खर्चा ना करना पड़े। तो चलो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि लोगों को लगता है कि अगर एक बार इंडिया से सामान ले आए तो फिर जिंदगी भर सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एक देसी विदेश घूमकर अपने गांव लौट आता है और जब वो वापस आता है तो उसके यार, उसके रिश्तेदार, दोस्त सब उसको मिलने आते हैं और रात को वो पूरी महफिल जमाते हैं और रात को वो बताता है कि क्या क्या चीज़ें विदेश में होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से लेकर जानी चाहिए, कितनी महंगाई है और किस तरह का रहन सहन है। बोलता है कि यार बाहर राइस कुकर नहीं मिलता तो चावल बनाने में दिक्कत आती है, अपना राइस कुकर लेकर जाओ। बाहर गाड़ी सस्ती है लेकिन चप्पलें महंगी हैं तो चप्पल लेकर जाओ। बाहर अगर निकलते हो तो वहाँ की जो ठंड है, बहुत तगड़ी ठंड है, वहाँ की जैकेट्स बहुत महंगी हैं तो अपनी जैकेट्स यहाँ से लेकर जाओ। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसको वहीं छोड़कर जाओ क्योंकि विदेश में आपको गर्लफ्रेंड मिल जाती। तो ये सब कुछ चीज़ें उसने बताई, और भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन ये सब कुछ मेन पॉइंट्स उसने अपने दोस्तों को बता दिए। अब अगले दिन एक दोस्त बोला कि मैं भी जाऊंगा विदेश, मुझे भी देखना है, मैं भी कभी गांव से बाहर नहीं गया। स्टोरी सुना रहा था, उसका नाम था शरीफ। वो बहुत शरीफ इंसान था। और जो बंदा अभी रेडी हो गया बाहर जाने के लिए, उसका नाम है भोला। ये बहुत भोला इंसान है। अब ये हो गया रेडी, अब सुबह ये पैक करे। जो जो चीज़ें शरीफ ने इसको बोली थी वैसे वैसे इसने दिमाग में रटी हुई थी, वो चीज़ें करते जाए। अब इसको पता था यार होटल में जाऊंगा तो उसने बोला था कि अपनी बेडशीट लेकर जाओ, टॉवल लेकर जाओ, टूथब्रश लेकर जाओ, ये सब भरता गया। उसने बोला था राइस कुकर, यार चावल में बनाने में दिक्कत ना आए, अपना राइस कुकर ले लेता हूँ, भर लिया। अपना ब्लैंकेट तक लेकर जाओ क्योंकि बाहर महंगा होता है, तो भोले ने वो भी भर लिया। अब इतने में इसकी गर्लफ्रेंड आती है, भोले की गर्लफ्रेंड आती है। वो बोलती है कहाँ जा रहे हो? तो भोला बोलता है मैं विदेश जा रहा हूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो भोला बोलता है नहीं, आप मत जाओ, वहाँ ठंड बहुत रहती है, इस बार मैं जाता हूँ, देख कर आता हूँ, फिर अगली बार आपको भी ले जाऊँगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड, उसका नाम था भोली, वो भी मान गई। अगला दिन आया, एयरपोर्ट जाना था, सब कुछ रेडी। अब शरीफ इसको मिलने आता है। वो देखता है हाँ बड़े बड़े 2 बैग पैक हो गए हैं, सामान वगैरह सब कुछ रेडी है, सब कुछ पैक है। तो शरीफ भोले को बोलता है बेस्ट ऑफ लक। भोला बहुत खुश हुआ। भोला बोलता है यार बहुत मदद की तुमने, मतलब मैं जब वापस आऊँगा तो पक्का तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा। भोला पहुँच गया एयरपोर्ट और जैसे ही चेक इन काउंटर में उसने अपने भारी भारी 2 बैग रखे तो एयरलाइन स्टाफ ने उसकी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि सर एक ही बड़ा बैग अलाउड है, 2 बैग नहीं ले जा सकते। अब भोला बोला कि यार ये तो किसी ने बताया ही नहीं, तो एक बैग में इतना सामान कैसे भर के लेकर जाऊं? फिर एयरलाइन वालों से पूछा कि अब इसका क्या करूं? तो एयरलाइन बोलते कि आपको इतना चार्ज पे करना पड़ेगा क्योंकि आपका एक ही बैग 2 गुना ज़्यादा है। भोले ने वो चार्ज सुना तो उतने का तो टोटल उसका सामान नहीं था जितने का वो चार्ज पे करना पड़ा। पर उसको लगा कि नहीं यार विदेश में जाऊंगा तो क्या पता ये चीज़ें ना मिले, तो चार्ज पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसने पे कर दिया, उसका सामान चला गया। अगली सुबह भोला पहुंच गया विदेश। अब जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसको लगे गर्मी। वो देखे यार मेरे को तो गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन शरीफ ने बोला था वहाँ ठंड बहुत रहती है। अब अंदर से उसको बहुत गुस्सा आए, लेकिन क्या करे बेचारा, गर्मी बहुत थी। उसने कहा कि यार मुझे जल्दी से जल्दी मेरे होटल तक पहुंचा दो, मुझे टैक्सी करनी है। टैक्सी ड्राइवर को रुकवाया। उसने पूछा कि भाई साहब मुझे 10 माइल जाना है तो कितना पैसा लोगे? टैक्सी वाला बोला $70 दे दो। वो एकदम चौंक गया। भोला बोला कि भाई साहब
इतना तो मेरे पास पैसा नहीं है जितना आप मांग रहे हो। तो टैक्सी ड्राइवर बोला, अगर आप नहीं दे सकते तो चल कर चले जाओ। भोले को और गुस्सा आया, वो बोले यार गाड़ी वाला इतना महंगा, अब मुझे मेरी चप्पल ही काम आएगी। तो वो वही चप्पल निकालता है और चल कर अपने होटल चले जाता है। अपने होटल पहुंच जाता है तो वहां जाकर देखता है कि यार बेडशीट भी है, ब्लैंकेट भी है, टूथब्रश भी है, टॉवल भी है। तो जो मैंने इतना पैसा एयरलाइन को पे किया वो तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पर मिल रहा था। तो मुझे शरीफ ने ये बताया क्यों नहीं कि ये सब चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। अब वो खाना खाने गया। अब उसके पास तो राइस कुकर था, पर बोला कि यार बाहर जाकर भी चावल खाऊंगा, नहीं यहाँ का खाना ट्राई करते हैं। तो एक रेस्टोरेंट में गया, खाना खाते खाते हो गया उसको रात। अब उसके मन में आया कि यहाँ का नाइट लाइफ एक्सप्लोर करना है, क्या पता कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, शरीफ ने कहा था। अब भोला चला गया नाइट क्लब में। अब वो क्या देखता है कि लड़की आई किसी और के साथ, नाची किसी और के साथ, दारू इससे पी, पैसा इसका गया, अब घर वक्त जाते समय किसी और के साथ चली गई। तो ये बहुत परेशान हो गया कि यार मेरा तो पैसा भी खत्म हो गया, लेकिन शरीफ ने कहा था गर्लफ्रेंड बन जाती है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वो थक हार कर अपने रूम पे जाता है। रूम पे जाकर गांव में जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको फ़ोन लगाता है और बोलता है कि यार तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारी जैसी कोई नहीं। दिनों बाद वो अपने गांव वापस लौट आता है और वापस आते ही वो सबसे पहले अपने दोस्त शरीफ को मिलने जाता है। उसके लिए गिफ्ट में वही चप्पल लेकर जाता है जिस चप्पल से वो विदेश में पूरा घूमा था। बोला अपने दोस्त शरीफ को मिलता है तो बोलता है कि भाई तुम अपना नाम चेंज कर दो, तुम शरीफ नहीं हो, तुम बहुत बड़े कुत्ते हो। तो शरीफ आगे से जवाब में देता है कि भाई जिसने मुझे भी ये सब एक दिन बताया था, जो विदेश से आया था, उसका नाम भी विश्वास था, तो मैं भी उस पर विश्वास करके घूमने गया। तो अब चलो रात को महफिल जमाते हैं, मैं शरीफ और तुम भोले पूरी दुनिया को विश्वास की बातें बताते हैं। झटका लगा? इसीलिए आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, सद्बुद्धि चाहिए, बस अपना दिमाग लगाओ, उतना ही बहुत है। ये कुछ आपको राइस कुकर, आपको चप्पलें, जैकेट, ये जीन्स, शूज कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है भाई, सब मिलता है। सिर्फ क्या लाना है? दिमाग, बस इसी की कमी होती है लोगों में। जब तक आप अपना घर छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ सीखोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं। आपको घर छोड़ते ही माँ बाप भगवान लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप ही दो ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। लोग बनाते रहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड, अरे भाई दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड आपको दिए हैं। आपको ये समझ में तब आएगी जब आपसे ये दो बेस्ट फ्रेंड दूर हो जाएंगे। मम्मी और पापा ऊपर वाले के दिए हुए बेस्ट फ्रेंड हैं, इनकी जगह कोई और ले नहीं सकता। अगर आप गलियों में, देशों में या कहीं और फ्रेंड ढूंढने जा रहे हो तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा एक बार घर पे नज़र मार लो, इनसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड कहीं नहीं मिलेंगे। कोई भी बंदा आपके साथ कोई भी रिलेशन रखने आएगा ना तो कोई ना कोई इंटेंशन लेकर आएगा। आपकी गर्लफ्रेंड भी, इवन आप गर्लफ्रेंड बनाने जाओगे ना, वो देखेगी कि यार इसके साथ मेरा फ्यूचर सही है कि नहीं। दुनिया में माँ बाप के अलावा किसी और पर भरोसा मत करना। कोई तुम्हें बोलेगा ना अरे आजा आजा मैं तेरे को संभाल लूंगा, फॉरेन हो, कोई चक्कर नहीं, मैं आ जाऊँगा। यही लोग आप देखना, आप एयरपोर्ट पहुँचोगे ना, लेने नहीं आता कोई, बिजी होते हैं ना, अरे दिहाड़ी टूट जाएगी। ये मैं आपको फैक्ट वाली, रियलिटी वाली बातें बोल रहा हूँ कि फ़ोन पर लोग बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे आपसे, अरे आ जाओ यार मैं संभाल लूँगा, ये है वो है, लेकिन जिस दिन आप खुद यहाँ पहुँच जाओगे इनका फ़ोन भी नहीं आएगा। जो आपके फ्रेंड बने फिरते हैं लोग। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। मल्टी देन चक्को फटेर। हाँ, सबसे अच्छा दोस्त माँ बाप और तीसरा आपका खुद का दिमाग।